नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो और ये जान रखा करो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता। तफसील से ख्वाब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हमसे ज्यादा तनख्वाहें छोटी दुकानों में काम करने वाले वर्कर्स को है। मुस्तकिल मुलाजिमत की उम्मीद में हम खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सरकारी दवाखाने में तिब्बी मुलाजमीन का मुसलसल एहतजाज जारी। हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली तनख्वाह पेट्रोल के लिए भी काफी नहीं। रियासती वज़ीर आला अपने वादे की तकमील करे और तनख्वाहों में इजाफा करे। VRS का माकलूर तहसील ऑफिस पर धरना और हुकूमत से मुतालबा। लॉकडाउन में गरीब खानदान मुश्किलात का शिकार है और फ्रंटलाइन वर्कर्स ने अपनी जानों को खतरात में डालकर खिदमत अंजाम दी। कैप्टन करुणाकर का बयान। इनकी क़यादत में राशन किट्स, मास्क और सैनिटाइजर्स की तकसीम अमल में आई। कोरोना वबा कम हुई है मगर खत्म नहीं हुई, लिहाजा अवाम एहतियात करते रहे, मास्क इस्तेमाल करे और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करे। मीर रहमत अली माजिद का बयान। राहुल गांधी की सालगिरह के मौके पर कांग्रेस कायदीन ने मास्क तकसीम किए। अब खबरें तफसील से। PRC में कॉन्ट्रैक्टर और सोर्सिंग मुलाजमीन को नजरअंदाज करने पर बरहमी। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में तिब्बी आर्जी अमले का मुसलसल एहतजाज। तिब्बी मुलाजिम का कहना है कि बाहर छोटे काम करने वालों को इनसे ज्यादा तनख्वाहें हैं, लेकिन वो मुस्तकिल मुलाजिमत की उम्मीद में कम तनख्वाहों पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सरकारी दवाखाना निजामाबाद पर AITUC की क़यादत में मुसलसल एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस एहतजाज में सरकारी दवाखाना और निजामाबाद मेडिकल कॉलेज के कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजमीन हिस्सा ले रहे हैं। इस एहतजाजी धरने की क़यादत AITUC जिला जनरल सेक्रेटरी ओमैया ने की। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने खुद अपने वादे को फरामोश कर दिया और कॉन्ट्रैक्ट व आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को PRC के दायरेकार से बाहर रखा और उसके मराद से महरूम कर दिया। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि इन आर्जी मुलाजमीन को PRC के दायरेकार में शामिल किया जाए और इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और कम अज़ कम 19,000 रुपये तनख्वाह फ्राहम की जाए। आर्जी तिब्बी मुलाजिम कविता ने कहा कि हमें मुस्तकिल मुलाजिमत फ्राहम करने का रियासती वज़ीर आला ने तयक़ुन दिया था, लेकिन इस वादे को वफा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मुस्तकिल मुलाजिमत की उम्मीद पर ही तिब्बी मुलाजमीन अपनी जानों को खतरात में डालकर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कोरोना वबा के दौरान बेशुमार मुश्किलात का सामना करते हुए मरीजों की खिदमत अंजाम दी है। लॉकडाउन के दौरान सवारी की सहूलत न होने के बावजूद पैदल चलकर ड्यूटी पर पहुँचने और जिम्मेदाराना खिदमत अंजाम देने वाले तिब्बी मुलाजमीन को नजरअंदाज करना अफसोसनाक बात है। उन्होंने कहा कि सिर्फ मुस्तकिल मुलाजिमत की उम्मीद पर वो सिर्फ 8,000 रुपये में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जबकि बाहर कपड़ों की दुकान में काम करने वाले वर्कर्स को 10,000 से जायद तनख्वाहें हैं। उन्होंने तिब्बी कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को मुस्तकिल मुलाजिमत फ्राहम करने और PRC के दायरेकार में शामिल करने का मुतालबा किया। 30% జీవోను 60 జీవోను తీసుకొచ్చి కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికుల వేతనాలు పెంచుతామని చెప్పినటువంటి ప్రభుత్వం వాళ్ళ థర్డ్ పార్టీ డైలీ వేజ్ కార్మికులకు సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని దాంట్లో చేర్చకపోవడంతోని వాళ్ళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిరసన ధర్నాలు చేస్తూ ఉన్నాం। మరి రెండో వైపు ప్రజాప్రతినిధులకు సంబంధించి సర్పంచ్, ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీల వేతనాలు పెంచిన ప్రభుత్వం ఇవాళ జీతాల మీదనే ఆధారపడేటువంటి కార్మికులు కరోనా కష్టకాలంలో కూడా తమ ప్రాణాలని పణంగా పెట్టి ప్రజల కోసం ఇవాళ పనిచేస్తున్నటువంటి కార్మికుల యొక్క జీతాలు పెంచకపోవడం బాధాకరం। కాబట్టి ఇప్పటికైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పందించాలా। ముఖ్యమంత్రి గారు వెంటనే స్పందించి ఇవాళ కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికులకు ఏదైతే బేసిక్ 19,000 రూపాయలని అమలు చేస్తామని చెప్పిండ్రో కాలేజ్ హాస్పిటల్లో మేము పనిచేస్తున్నాము। 20 సంవత్సరాలు అవుతుంది మేము పనిచేయబట్టి। ఇక్కడ నా పిల్లలు పెద్దగా అయినరు, వాళ్ళకు పిల్లలు కానీ జీతం అయితే మాకు పెరుగుతలేదు। కేసీఆర్ వచ్చి బంగారు తెలంగాణ అంటే మాకెంతో జీతం పెరుగుతుంది, మాకు కూడా చేస్తాడు అని మేము ఆరాటం పడి మేము కూడా తెలంగాణ కోసం సంతోషపడ్డాం। కానీ ఉన్నోళ్ళకే పెంచుతున్నాడు గవర్నమెంట్ జీతం। ఉన్నోళ్ళకు 80-70 వేలు జీతం, ఉన్నోళ్ళకు 30% అంటే వాళ్ళకే 30-40 వేలు పెరుగుతున్నాయి। మరి మేము 8 వేల కోసం చేస్తున్నాము, మరి మేము కనిపిస్తలేమా సార్? हम लोग कोरोना में ड्यूटी कर रहे, लॉकडाउन में सब लोग घर में बैठे तो हम लोग
बाहर आके काम करें, ऑटो नहीं है तो भी हम पैदल आके भी काम करें, मगर वो टाइम पे हम अपना फैमिली समझ के अपना फैमिली में कैसा ध्यान से रहते, ध्यान से करते, खुद भी अच्छे से है, दूसरों को भी अच्छे से देख लिए। फिर केसीआर साहब को हम लोग कहीं को नहीं दिखते। हाँ, अभी महंगाई कितनी बढ़ गई, 8,000 में क्या आता, कुछ भी नहीं आ रहा। ज़राई अराजियों की नूयत के लिहाज से काश्त की जाए तो इससे बेहतर नताइज बरामद होंगे, लिहाजा किसान फसलों की काश्त के मौके पर ज़राई ओहदेदारों से मशावरत कर ले। मेंढोरा मंडल मुस्तखर पर किसान शौर बेदारी प्रोग्राम, ज़राई ओहदेदार राजकुमार ने बीजों की तकसीम अमल में लाई। हल्का असम्बली बालकोंडा की हुदूद में वाक़े मेंढोरा मंडल मुस्तखर पर रैतु वेदिका भवन में एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें महकमे ज़राअत के ओहदेदार राजकुमार ने खुसूसी शिरकत की और किसानों की शौर बेदारी की और बताया कि अराजी की नूयत के लिहाज से फसलों की काश्त मुनासिब और फायदेमंद साबित होती है। मेंढोरा में दालों की फसलों की काश्त फायदेमंद साबित होगी, लिहाजा इस इलाके में वाक़े ज़राई अराजी में ज़्यादा से ज़्यादा दालों की काश्त पर तवज्जो दी जाए तो मुनासिब होगा। इस मौके पर कौमी फूड सिक्योरिटी स्कीम NFSM के तहत कंडी PRG अक़साम के बीजों की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में ZPTC तल्लारी गंगाधर, PACS चेयरमैन मच्चल्ला राज रेड्डी, मंडल रैतु बंधु समिति कोऑर्डिनेटर M साई रेड्डी, AEO A राजेश्वर और किसानों की बड़ी तादाद शरीक थी। एड़पल्ली मंडल के मौजे जान कंपेट में कांग्रेस पार्टी की जानिब से राहुल गांधी की सालगिरह तकरीब का एहतमाम, कैप्टन करुणाकर रेड्डी की जानिब से गरीब खानदानों में राशन किट्स की तकसीम, फ्रंट लाइन वर्कर्स में मास्क और सैनिटाइजर की तकसीम भी अमल में लाई गई। एड़पल्ली मंडल के मौजे जान कंपेट में कांग्रेस पार्टी की जानिब से साबिक़ा सदर कांग्रेस राहुल गांधी की सालगिरह तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुनक़िदा प्रोग्राम में कांग्रेस के सीनियर कायद कैप्टन करुणाकर रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। राहुल गांधी की सालगिरह के पेश नज़र करुणाकर रेड्डी की जानिब से गरीब खानदानों में राशन पैकेजेस की तकसीम अमल में लाई गई और साथ ही फ्रंटलाइन वर्कर्स में मास्क व सैनिटाइजर्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर कैप्टन करुणाकर रेड्डी ने कहा कि कोरोना जैसी मुहलिक वबा के दौरान तिब्बी अमले, सहाफ़ी और दिगर शोबेजात में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन ने अपनी जिंदगियों को खतरात में डालकर अवामी खिदमत अंजाम दी है। इनकी खिदमत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फ्रंट लाइन में खिदमत अंजाम देने वाले अफराद की सताइश करना और इनको ताउन फराहम करना हमारी भी जिम्मेदारी है, लिहाजा इनमें मास्क और सैनिटाइजर्स की तकसीम अमल में लाई गई और लॉकडाउन की वजह से कई खानदान माली मुश्किलात का शिकार थे, इनमें राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन भास्कर राजू, जी पोचैया, वर्धा गौड़ और दिगर मौजूद थे। మలేరియా డెంగ్యూ అనే వ్యాధులు స్టార్ట్ అయినాయి। ఈ మలేరియా డెంగ్యూ అనే వ్యాధులు దోమల వలన వస్తాయి। మలేరియాకు మందు మనం కనిపెట్టుకున్నాం కానీ డెంగ్యూకి మందు లేదు। అది వస్తే తెల్ల రక్త కణాలు తగ్గిపోతాయి। తెల్ల రక్త కణాలు తగ్గిపోతే మనిషి చనిపోయే అవకాశం ఉంది। సో ఈ పిల్లల నుంచి స్టార్ట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో పిల్లలు కప్పుకోరు, రాత్రిపూట తన్నేస్తుంటారు, దుప్పటి తన్నేస్తారు, కప్పుకోరు కాబట్టి వాళ్ళకు తొందరగా ఈ డెంగ్యూ అనే వ్యాధి వచ్చే అవకాశం ఉంది। కాబట్టి అట్లనే ఈ కరోనా 3వ వేవ్ కూడా పిల్లలకు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ కనబడుతుంది। అంటే కరోనా పుట్టినప్పుడు పెద్ద మనుషులకు వచ్చింది, అది బలమైతే పోయినప్పుడు యువకులకు వచ్చింది, ఇంకా బలమైతే పిల్లలకు వస్తుంది। సో కాబట్టి మనం పిల్లల్ని ఇప్పటి నుంచే మనం కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది। వాళ్ళకి సరైన నిద్ర ఉంటే సరైన ఇమ్యూనిటీ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రోగాలు రావు। నిద్ర లేకపోతే తిక్కతిక్కుంటే కూడా మనకు కరోనా సోకే అవకాశం ఉంటుంది। कोरोना की वबा कम हुई है, खत्म नहीं हुई, लिहाजा अब भी एहतियात लाजमी है, लिहाजा मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करें। आरमूर कांग्रेस मीर रहमत अली माजिद की अवाम से अपील। आरमूर तरकारी मार्केट में राहुल गांधी की सालगिरह के पेश नजर कांग्रेस कायदीन ने मास्क तकसीम किए। आरमूर मुस्तखर पर राहुल गांधी की सालगिरह के मौके पर कांग्रेसी कायदीन ने DCC सेक्रेटरी मीर रहमत अली माजिद की क़यादत में बाजार में ताजरीन और ग्राहकों में मास्क की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर इनके हमरा कांग्रेस मंडल सदर जीवन के अलावा राजेश्वर, शेख बबलू, महमूद अली, उस्मान हुसैन, पाशा, वेंकटेश और दिगर मौजूद थे। इस मौके पर माजिद अली ने कहा कि मुल्क इस वक्त कोरोना की वबा से शदीद मुश्किलात का शिकार है, अवाम खौफ व खदशात में मुब्तला है। हुकूमतों की गलत पॉलिसियों और लापरवाही की वजह से कोरोना ने शिद्दत इख्तियार कर ली और मुल्क को संगीन नताइज का सामना करना पड़ा। कई अफराद इस वबा का शिकार हुए और कई मौतों का दुख भी झेलना पड़ा।
इस मौके पर कांग्रेस की जानिब से इन अफवाह पर हम गहरे दुख का इजहार करते हैं। मीर माजिद अली ने कहा कि कोरोना की वबा का जोर अब खत्म हुआ है, लेकिन अभी वबा खत्म नहीं हुई, लिहाजा अब भी मजीद एहतियात की जरूरत है। लिहाजा लाजमी है कि हम गैर जरूरी सड़कों पर ना घूमें और ना ही भीड़ में शामिल हो, बल्कि सोशल डिस्टेंस की पाबंदी लाजमी है और मास्क का इस्तेमाल भी जरूरी है। लिहाजा राहुल गांधी की सालगिरह के मौके पर आरमूर तरकारी मार्केट में मास्क तकसीम किए गए और आवाम से ख्वाहिश की गई है कि मास्क का सख्ती के साथ इस्तेमाल करें। रोटरी क्लब आरमूर के मेंबर श्रीधर की जानिब से एक यतीम लड़की की शादी में 5000 रुपए की माली इमदाद। रोटरी क्लब की तवज्जो से ये रकम लड़की के हवाले की गई और मजीद रकम फराहम करने का तयख्खुन दिया गया। उन्होंने कहा कि इस रकम से शादी के काम में कुछ सहूलत हासिल होगी। रोटरी क्लब आरमूर की जानिब से एक गरीब व यतीम लड़की की शादी के मौके पर रकमी इमदाद फराहम की गई। रोटरी क्लब आरमूर के सदर प्रवीण पवार ने बताया कि आरमूर मंडल के मौज़े मदनपल्ली की रहने वाली एक गरीब व यतीम लड़की की शादी मुकर्रर हुई। इसके खानदान ने रकमी इमदाद के लिए दरख्वास्त की थी, जिस पर रोटरी क्लब के मेंबर सुधीर ने अपनी जानिब से 5000 रुपये नकद रकम की इमदाद का फैसला लिया और रोटरी क्लब की तवज्जो से ये इमदाद इस लड़की की शादी के मौके पर हवाले की। उन्होंने कहा कि इस रकम से शादी के कामों में कुछ सहूलत मिलेगी। उन्होंने आगे भी इमदाद फराहम करने का तयख्खुन दिया। इस मौके पर रोटरी क्लब आरमूर के सदर प्रवीण पवार के अलावा सेक्रेटरी शंकर, श्रीधर, गंगाधर, के सत्यम, वेणु और दीगर मौजूद थे। वेलपुर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तिब्बी अमले के लिए तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम। डॉक्टर अशोक ने कहा कि मौसम बरसात में वबाई अमराज के फैलने का खदशा लाहक रहता है। इन वबाओं की रोकथाम के लिए तिब्बी अमले को चौकस रहना होगा और बर वक्त तिब्बी खदमात फराहम करनी होगी। मौसम बरसात का आगाज हो चुका है और बारिश के इस मौसम में मुख्तलिफ वबाओं के फैलने का खदशा लाहक रहता है। हम पहले ही कोरोना वबा के असरात से मुतासिर है, लिहाजा इस मौसम बरसात में हमें मजीद चौकन्ना रहने की जरूरत है। इन ख्यालात का इजहार डॉक्टर अशोक ने किया। वेलपुर मंडल मुस्तखर पर वाक़े प्राइमरी हेल्थ सेंटर में वो तिब्बी अमले से मुखातिब थे। इस मौके पर डॉक्टर अशोक ने तिब्बी अमले को सूरत हाल से निमटने और हालात का सामना करने के लिए खुसूसी तरबियत फराहम की। कहा कि इन हालात में तिब्बी अमले की जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है और इन पर काम का बोझ ज़ायद आयद होता है। वबाई अमराज पर काबू पाने के लिए बर वक्त ठोस इक़दामात की ज़रूरत होती है। मुतासिर अफराद को फौरी तिब्बी इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाना होता है। बसूरत दीगर वबा के मजीद फैलने का खतरा लाहक रहता है, लिहाजा तिब्बी अमला चौकस रहे और अपने फ़राइज़ के तई संजीदा जज्बात इख्तियार करे इस मौके पर MPDO के अलावा तिब्बी वर्कर्स की बड़ी तादाद इस इजलास में शरीक थी। डॉक्टर अशोक ने इस मौके पर मुख्तलिफ बीमारियों के असरात और इसके इलाज से मुतालिक तिब्बी अमले की तरबियत की और कहा कि इलाज में किसी किस्म की कोताही का मुजाहरा न किया जाए। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली R&D का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। खल्ब शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल 50 बेड्स की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है।
जदीद वस्त्री तिब्बी आलात से लेस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 7013955381। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। वेलपुर मंडल मुस्तखर पर TRS कायदीन के हाथों CM रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम। TRS कायदीन ने कहा कि रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी की क़यादत में अवाम को हुकूमती फलाही स्कीमात से मुस्तफिद करवाया जा रहा है। अब तक बेशुमार अफराद ने CM रिलीफ फंड से इस्तेफादा किया है। वेलपुर मंडल मुस्तखर पर TRS पार्टी ऑफिस में मुकामी TRS कायदीन ने इस्तेफादा कुनिंदगान में CM रिलीफ फंड के चेक तकसीम किए। इस मौके पर S चिन्ना राजन्ना को 32,500 रुपये, M नागेश को 32,500 रुपये का चेक हवाले किया गया। इस मौके पर TRTA रियासती मेंबर R रामलू, वेलपुर नायब सरपंच P सत्यम, मंडल TRS सदर S प्रताप के अलावा गंगाधर श्रीनिवास, MPTC महेश और दीगर मौजूद थे। इस मौका पर TRS कायदीन ने कहा कि रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी की क़यादत में इस हल्के में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पा रहे हैं। साथ ही हुकूमती फलाही स्कीमात से अवाम को मुस्तफिद करवाया जा रहा है। अब तक बेशुमार अफराद को CM रिलीफ फंड के जरिए तिब्बी इमदाद फ्राहम की गई है और दीगर स्कीमात पर भी मौसर अमलावारी की जा रही है। रियासती वज़ीर आला ने VRS के मसाइल की यकसुई करने और इनकी तनख्वाहों में इजाफे का तयख्खुन दिया था। मौजूदा तनख्वाह पेट्रोल के खर्च के लिए भी काफी नहीं है। VRS कायदीन का बयान। उन्होंने माकलूर तहसील ऑफिस पर धरना मुनज़्ज़म किया और तहसीलदार को मुतालिबाती महज़र पेश किया। माकलूर मंडल मुस्तखर पर VRS ने तहसीलदार ऑफिस के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया और मुकामी तहसीलदार अंजन को एक मुतालिबाती महज़र हवाले किया, जिसमें हुकूमत से मुतालबा किया गया कि रियासती वज़ीर आला KCR ने VRS से जितने वादे किए थे इन वादों की तकमील की जाए। इस धरने की क़यादत तेलंगाना विलेज रेवेन्यू वेलफेयर सोसाइटी के मंडल सदर जी संतोष ने की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि VRS से तमाम अहम खिदमत हासिल की जाती है और इनको महज 10,000 रुपये तनख्वाह दी जाती है और ये तनख्वाह ड्यूटी के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर घूमने के लिए पेट्रोल के लिए भी काफ़ी नहीं होती। लिहाजा हुकूमत बिलखुसूस रियासती वज़ीर आला अपने वादों की तकमील करते हुए VRS की तनख्वाहों में इजाफा करे और खिदमत के दौरान फौत होने वाले मुलाजमीन के अफराद ख़ानदान को सरकारी मुलाजिमत फ्राहम की जाए और साथ ही ड्यूटी पर फौत होने वाले रेवेन्यू मुलाजमीन की आखिरी रसूमात के लिए फिलफौर 20,000 रुपये की रकम जारी की जाए। उन्होंने कहा कि हमारी खिदमत की अहमियत को रियासती हुकूमत महसूस करे और हमारे साथ इंसाफ करते हुए फिलफौर तनख्वाहों में इजाफा करे। इस एहतजाज में मंडल सेक्रेटरी जफर के अलावा दीगर जिम्मेदारान कार्तिक, राजेश्वर भूषण, कमलाकर और दीगर मौजूद थे। ड्यूटी के दौरान फौत होने वाले फौजी जवान कल्याण राव को बीजेपी और BJYM की जानिब से नंदीपेट में जबरदस्त खराज अकीदत पेश की गई। इन कायदीन ने कहा कि फौजी जवान की मौत मुल्क का नुकसान होता है। इन कायदीन ने कल्याण राव अमर है के नारे लगाए और उसकी तस्वीर पर फूल निछावर किए। पंजाब में सरहद पर ड्यूटी के दौरान फौत होने वाले फौजी जवान कल्याण राव को नंदीपेट मंडल मुस्तखर पर BJP और BJYM की जानिब से जबरदस्त खराज अकीदत पेश की गई। इस मौके पर BJP और BJYM के कायदीन ने कल्याण राव की तस्वीर पर फूल निछावर किए और कल्याण राव अमर है के नारे लगाए। इस मौके पर इन कायदीन ने कहा कि माकलूर मंडल से ताल्लुक रखने वाले फौजी जवान कल्याण राव की मौत एक नाकाबिल तलाफी नुकसान है। एक फौजी जवान की मौत सानिया होती है। ये फौजी मुल्क की सरहदों की निगहबानी के अहम फरज़े को अंजाम देते हैं, भूख प्यास, सर्दी गर्मी और तूफानी हालत का सामना करते हैं, दुश्मनों के हमलों का सामना करते हैं और बेजिगरी से दुश्मनों का मुकाबला करते हुए मुल्क की सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। ये फौजी जवान सरहदों पर जागते हैं, लिहाजा हम आराम की नींद सोते हैं। पूरी कौम पर इन फौजी जवानों का एहसास होता है और यही फौजी मौत की आगोश में पहुंच जाता है तो ये मुल्क का नुकसान माना जाएगा। BJP और BJYM कायदीन ने कहा कि हम फौजी जवान कल्याण राव के अफराद खानदान के गम में बराबर के शरीक है और कल्याण राव की मौत को अपना जाती नुकसान समझते हैं। దురదృష్టకరమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే పంజాబ్లో మన నిజామాబాద్ మరియు మన పక్క మండలానికి చెందినటువంటి వీర జవాన్ కళ్యాణ్ రావు గారు అనుకోకుండా ప్రమాదవశాత్తు మృతి చెందడం జరిగింది। దీనికి సంతాపంగా BJP మరియు BJYM మండల శాఖ ఆధ్వర్యంలో
కళ్యాణ్ రావు గారికి నివాళులర్పిస్తూ సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేయడం జరిగింది. మన భరతమాత ముద్దు బిడ్డ మా నందిపేట మండలానికి ఆనుకొని ఉన్న మాక్లూరు మండలంలోని గ్రామానికి చెందిన వ్యక్తి, వెంకటాపూర్ గ్రామానికి చెందిన వ్యక్తి ఈరోజు వీరమరణం పొందడం జరిగింది. కళ్యాణ్ రావు గారికి నందిపేట మండల శాఖ తరఫున సంతాపాన్ని తెలియజేస్తూ వారికి ఈరోజు నివాళులు అర్పించడం జరిగింది. జై జవాన్ జై భారత్. इख्तिताम से कबल हेडलाइन। हमसे ज्यादा तनख्वाहें छोटी दुकानों में काम करने वाले वर्कर्स को है। मुस्तकिल मुलाजिमत की उम्मीद में हम खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सरकारी दवाखाने में तिब्बी मुलाजमीन का मुसलसिल एहतजाज जारी। हुकूमत की जानिब से फ्राहम की जाने वाली तनख्वाह पेट्रोल के लिए भी काफी नहीं। रियासती वज़ीर आला अपने वादे की तकमील करे और तनख्वाहों में इजाफा करे। VRS का माकलूर तहसील ऑफिस पर धरना और हुकूमत से मुतालबा। लॉकडाउन में गरीब खानदान मुश्किलात का शिकार है और फ्रंटलाइन वर्कर्स ने अपनी जानों को खतरात में डालकर खिदमत अंजाम दी। कैप्टन करुणाकर का बयान। इनकी क़यादत में राशन किट्स, मास्क और सैनिटाइजर्स की तकसीम अमल में आई। कोरोना वबा कम हुई है मगर खत्म नहीं हुई, लिहाजा अवाम एहतियात करते रहे, मास्क इस्तेमाल करे और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करे। मीर रहमत अली माजिद का बयान। राहुल गांधी की सालगिरह के मौके पर कांग्रेस कायदीन ने मास्क तकसीम किए। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।